असल मायने में पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर कभी एक आतंकी संगठन बनाया था जिसका नाम था हक्कानी नेटवर्क। असल में पाकिस्तान के अंदर एक एरिया है वेस्ट वजीरिस्तान करके, वहां पे कुछ आतंकियों को स्पेशली ट्रेन किया गया था उस समय जब अफगानिस्तान में सोवियत रूस का बोलाबाला हुआ करता था। साथियों, अमेरिका और रशिया एक दूसरे से लंबे समय तक दुनिया के विभिन्न देशों में अपने अपने तरीके की लड़ाई लड़ते आए हैं। इनमें से एक लड़ाई अफगानिस्तान में भी लड़ी गई थी जब अफगानिस्तान में तालिबान नहीं था। उससे पहले यूएसएसआर का काफी ज्यादा प्रभुत्व अफगानिस्तान में हुआ करता था, लेकिन अमेरिका को यह फूटी आंख नहीं सुहाया। इस वजह से अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर रहने वाले कुछ लड़कों को आतंकी बना दिया। वो लड़के आज तालिबान के नाम से जाने जाते हैं। तालिब का अर्थ ही होता है शिक्षा लेने वाले लोग। ऐसी स्थिति में एक और ग्रुप क्रिएट किया गया जिसका नाम था हक्कानी नेटवर्क। हक्कानी नेटवर्क असल में अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, इन दोनों के द्वारा मिलकर किया गया एक समूह था। इस हक्कानी नेटवर्क ने सोवियत रूस की जो फोर्सेस अफगानिस्तान में काम कर रही थी 1970 और 80 के दशक में, उन्हें वहां से भगाने का भरपूर काम किया। लेकिन साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब आपका दुश्मन ही नहीं बचता तो जो राक्षस प्रवृत्ति का आदमी है वो अपना ही घर खाने लगता है। हक्कानी नेटवर्क बनाया था सोवियत रूस को भगाने के लिए और 91 के बाद सोवियत रूस तो चला गया, लेकिन अब अफगानिस्तान में ये जो राक्षस और जिन्न रूपी आतंकी प्रकट कर दिए थे तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे, अब ये किसको खाएं? तो ऐसी स्थिति में चूंकि सोवियत रूस तो बचा नहीं, इन्होंने अफगानिस्तान को ही निगलना शुरू किया। वो अफगानिस्तान जो कि कभी तरक्की पसंद और अमन पसंद हुआ करता था, अब वो इन्हीं आतंकियों की बलि चढ़ गया। ऐसी स्थिति में अमेरिका जो इनका पनाहगार हुआ करता था, पाकिस्तान जो इनका पनाहगार हुआ करता था, इन्हीं जगह पर आतंकी हमले और इन्हीं के लोगों की किडनैपिंग शुरू हो गई। यानी इन्होंने तरीका निकाल लिया कि यार तुमने जो टैक्टिक सिखाई है, अब इन्हीं टैक्टिक का उपयोग करके हम तुम्हारा अपहरण करेंगे, तुम्हारी मर्डर करेंगे और तुमसे पैसे वसूलेंगे। अमेरिका ने जो जिन्न बनाया था वो जिन्न अब पलट करके अमेरिका की ही तरफ दौड़ने लगा। हालात ये हुए वर्ष 2000 के अंदर, आपको मालूम है कि किस प्रकार से अमेरिका के ट्विन टावर पर आतंकियों ने हमले किए। वो आतंकी और कहीं नहीं अपितु अमेरिका के द्वारा ही ट्रेंड आतंकी थे, जो कभी यूज करने के लिए बनाए गए थे। वही आतंकी जाकर के दुनिया भर में आतंकी हमले अमेरिका पर किए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि रशियन से ज्यादा जो वैल्यू है मारने की वो अमेरिकन की है, जिससे पैसा बढ़िया मिलेगा। अब स्थितियां कुछ बदल चुकी हैं। क्यों? क्योंकि जिस अलकायदा को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान में अमेरिका ने इतना पैसा बहाया, वहां पर अमेरिका खुद हार कर चला गया। क्यों? क्योंकि जिन्हें खुद ने ट्रेनिंग दी हो, जिन्हें पूरी वार टैक्टिक्स खुद ने सिखाई हो, उनके सामने कोई कैसे जीत सकता है? अमेरिका को निकलकर जाना पड़ा। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल के अंदर अफगानिस्तान छोड़कर तालिबान के हवाले चला तो गया, अब लेकिन वो वापस से वही तरीके अपना रहा है। कौन से? अफगानिस्तान में तालिबान को कमजोर करने के वही पुराने पैंतरे। अमेरिका पाकिस्तान को पैसे देकर के ये सारे काम करवाता रहा है। रिसेंटली चाहे आपने अल जवाहिरी की मौत देखी हो या हक्कानी नेटवर्क से जुड़े आतंकियों को मरवाने के प्रयास देखे हो। इसी क्रम में फिलहाल जो धमकी दी जा रही है पाकिस्तान को वो ये है कि जो हक्कानी आपने और हमने मिलकर बनाया था उसे आपको खत्म करना होगा। असल मायने में हक्कानी नेटवर्क को खत्म करना अमेरिका और आईएसआई के लिए चुनौती इसलिए है क्योंकि वो हक्कानी नेटवर्क इन दोनों के तरीके जानता है। अब आईएसआई की एक्सटेंडेड विंग के रूप में हक्कानी नेटवर्क काम करता है। तालिबान के अंदर यानी अफगानिस्तान के अंदर सरकार में उच्च पदों पर बैठा हुआ है। पाकिस्तान की मौत इसलिए है कि वो उस हक्कानी को कैसे खत्म करे जिसे उसने खुद बनाया हो। अब चूंकि वो अफगानिस्तान के अंदर सरकार में है, अगर उन्हें कुछ नुकसान होता है तो अफगानिस्तान पाकिस्तान से बदला ले लेगा और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के दोनों तरफ, एक तरफ मौत के लिए कुआं है तो एक तरफ खाई है। ऐसी स्थिति में अमेरिका के द्वारा इससे कहा जा रहा है कि तुम्हें हम सर्टिफिकेट देंगे कि तुम हमारे नॉन नाटो अलाई हो या नहीं। अगर तुम हमारे इन कामों को करने में कामयाब होते हो तब तो तुम्हें नॉन नाटो अलाई कहा जाएगा, अदरवाइज तुम्हें इससे भी हटा दिया जाएगा। यानी खैरात में मिलने वाली जो बेगार है वो भी इन्हें अब छूट जाएगी। मुसीबत यह है कि अमेरिका इसके द्वारा जो प्रेशर डालने का काम कर रहा है, संभव है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ा कर दे। आपके सामने ये वो बिल की प्रति है जिसे आप देख सकते हैं और यह है वो सांसद है जिनके द्वारा यह बिल लाया गया है। यहां पर अमेरिका के इस सांसद ने डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से है वैसे ये सांसद, इसने इनसे बाइडेन से ये डिमांड की है कि आप अगर उन्हें नॉन नाटो अलाई रखना चाहते हैं तो हर साल उन्हें सर्टिफिकेट देकर के पहले सर्टिफिकेट दें कि हां तुमने अमेरिका के हित में काम किया, ये तुम्हारा सर्टिफिकेट पकड़ो, अब हम तुम्हें पैसे देंगे। अगर ये स्थितियां बनती हैं अमेरिका से जो मांग की गई हैं तो निश्चित ही ये बहुत शर्मिंदगी भरी होगी पाकिस्तान के लिए। ठीक है।